देश के कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अगर इस मुद्दे ने कहीं राजनीतिक तूफान का रूप लिया है तो वो है पश्चिम बंगाल। आज हालात ये है कि बंगाल का एसआईआर सीधे सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है और आज भी देश की सबसे बड़ी अदालत में इस पर लगातार सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ जहां बंगाल में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया की तारीख को आगे बढ़ा दी, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी टिप्पणी कर दी है जिससे पूरा राजनीतिक गलियारा गर्मा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, कुछ भी हो जाए लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया नहीं रुकेगी। नहीं रुकेगी मतलब साफ है, चाहे सियासी दबाव हो, चाहे सड़क पर विरोध हो या फिर अदालत में याचिकाएं, मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण जारी रहेगा। अब सवाल ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट में असल फैसला हुआ क्या। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में किसी भी तरह की बाधा डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अदालत ने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था से जोड़ते हुए कानून व्यवस्था का मुद्दा बना दिया। इतना ही नहीं, निर्वाचन आयोग की ओर से लगाए गए नोटिस जलाने और हिंसा फैलाने के आरोपों को भी सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया। अदालत ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया और सवाल पूछा कि जब निर्वाचन आयोग के नोटिस जलाए गए, जब उपद्रव हुआ, तो अब तक एक भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। यानी सुप्रीम कोर्ट का साफ संकेत, कानून सबके लिए बराबर है। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में बेहद सख्त शब्दों में कहा, यह संदेश जाना चाहिए कि देश का संविधान सभी राज्यों पर लागू होता है। मतलब कोई राज्य संविधान से ऊपर नहीं और कोई भी सरकार चुनावी प्रक्रिया में बाधा नहीं डाल सकती। सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम बात साफ की, मतदाता सूची से जुड़े अंतिम फैसले हमेशा मतदाता सूची अधिकारी ही लेंगे, राजनीतिक दल नहीं, मुख्यमंत्री नहीं और ना ही सड़क का दबाव। अब बात करते हैं ममता बनर्जी बनाम निर्वाचन आयोग की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका भी इन्हीं मामलों में शामिल है। ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाया। उनका आरोप है कि मतदाता सूची में गड़बड़ियां हैं। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को जिस तरह से अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है वो मनमाना और पक्षपातपूर्ण है। यही नहीं, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर राजनीतिक पक्षपात का सीधा आरोप लगाया। उनका दावा है कि इस एसआईआर प्रक्रिया के जरिए समाज के हाशिए पर खड़े वर्गों, महिलाएं, गरीब, अल्पसंख्यक और प्रवासी लोग, इनके लाखों वोट काटे जा सकते हैं। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम निर्देश की मांग की थी। एसआईआर के दौरान किसी भी वोटर का नाम हटाया न जाए, खासकर उन लोगों का जिन्हें लॉजिकल गड़बड़ी की लिस्ट में डाला गया है। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि पूरी प्रक्रिया को रोका नहीं जाएगा। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि जानबूझकर बंगाल को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने असम का उदाहरण दिया और कहा कि असम में एसआईआर नहीं हो रहा है तो फिर बंगाल में ही क्यों। अब बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया है या फिर राजनीतिक रणभूमि। एक तरफ चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट, दूसरी तरफ ममता बनर्जी और उनकी सरकार। फैसला जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि बंगाल की सियासत में एसआईआर अब सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि चुनाव से पहले का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है और इस लड़ाई पर देश की निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।